नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बाल राम कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 दंडक वन में राम। अभी तक हमने जाना भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर आते हैं। भरत अनेक प्रकार से कोशिश करते हैं कि राम को मनाकर अयोध्या वापस ले चले, लेकिन राम उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वे अपने पिता के वचन को किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहते हैं, उनकी आज्ञा का पूरी श्रद्धा के साथ पालन करना चाहते हैं। निराश होकर भरत लौट जाते हैं, लेकिन भरत राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करते हैं। राम की जो खड़ाऊ है उसको सिंहासन पर रखकर उसकी पूजा करते हैं और उसी को राजा मानकर राज कार्य को आगे बढ़ाते हैं। साथ में वो राजमहल को भी स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि राजमहल से बिल्कुल दूर उसी तरह जीवन बिताने का निर्णय लेते हैं जिस तरह से राम, लक्ष्मण और सीता वन में वनवासी की तरह रह रहे हैं। आइए जानते हैं आगे वन में राम के साथ क्या होता है। और ये जो हमारा अध्याय है ये यही बता रहा है दंडक वन में राम किस तरह से रहते हैं और उनके सामने किस तरह की समस्याएं आती हैं। भरत अयोध्या लौट गए थे। चित्रकूट के वन क्षेत्र में पुनः पहले वाली शांति लौट आई थी। वातावरण पहले जैसा हो गया था। राम अपनी कुटिया के बाहर एक शिला पर बैठे विचार मग्न थे। इतने दिनों के बाद माताएं, भाई, गुरुजन और अन्य स्वजनों से मिलना हुआ था। अयोध्या में कितना कुछ घटित हो गया था। उनके वन आने के बाद सबने कितना आग्रह किया था वापस लौटने के लिए, परंतु वे पिता की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करते, धर्म के मार्ग से अलग कैसे हो सकते थे। पिता की आज्ञा यह भी तो है कि भरत अयोध्या का राज सिंहासन संभाले। चित्रकूट अयोध्या से बहुत दूर तो है नहीं, केवल 4 दिन में ही यहाँ आया जा सकता है। तो फिर कभी भी कोई अयोध्या से यहाँ आ सकता है। राजकार्य के संबंध में सलाह मांगने के लिए भी तो लोग आ सकते हैं। ये तो उचित नहीं होगा। आगंतुकों को उनके प्रश्नों का उत्तर न दिया जाए, यह भी उचित नहीं होगा। और सलाह देना राजकार्य में हस्तक्षेप होगा। अयोध्या वासियों के संपर्क में बने रहने से मेरा वनवास भी तो वनवास नहीं कहलाएगा। ये सब भी पिता की आज्ञा के खिलाफ ही होगा। राम ने निश्चय किया कि चित्रकूट छोड़ देना चाहिए। वैसे भी चित्रकूट में तपस्यारत ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने वाले दुष्ट राक्षसों का अंत तो यहाँ पर हो ही चुका है। क्यों न किसी अन्य वन में जाया जाए। राम ने दंडक वन की ओर जाने का निर्णय किया। दंडक वन को वैसे भी अभिशप्त माना जाता था। वहाँ राक्षसों ने उत्पात मचा रखा था। वहाँ भी ऋषि मुनि थे, अपने अपने आश्रम में रहकर तपस्या और यज्ञादि करते थे, परंतु राक्षस उन्हें परेशान करते थे, अनेक धर्म कार्यों में बाधा डालते थे। वहाँ जाना ही उचित होगा। राम अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडक वन की ओर चल पड़े। वहाँ के ऋषि मुनियों को राम के आगमन से अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने राम का स्वागत किया और उनसे अनुरोध किया कि वे दंडक वन को भी राक्षसों से मुक्त कर दें, ताकि वहाँ चलने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में कोई बाधा न डाल सके, ऋषियों का जीवन भी आसान हो जाए। सीता राक्षसों के वध के इस विचार से कुछ असहमत थी। उनका मानना था कि केवल उन्हीं राक्षसों को मारा जाए जो उनका अहित कर रहे हों। अकारण किसी का भी वध क्यों किया जाए, भले ही वे राक्षस ही क्यों न हो। राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, सीते, ये मुनिगण लोक कल्याण की भावना से तपस्या और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ऐसे शुभ कार्यों में बाधा डालने वाले राक्षस मानवता के शत्रु हैं। उनका विनाश करना हमारा धर्म है। मैंने राक्षसों के विनाश की प्रतिज्ञा ली है। दंडक वन में राम ने 10 वर्ष तक निवास किया। वन के अलग अलग भागों में रुके, विभिन्न ऋषियों मुनियों से मिले, उन्हें संरक्षण प्रदान किया और राक्षसों का वध भी किया। इसी दौरान वे शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहाँ तपस्वियों की संख्या बहुत कम थी। शरभंग ने राम को हड्डियों का एक ढेर दिखाया और बताया कि ये अस्थियां यहाँ रहने वाले उन तपस्वियों की है जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। हड्डियों के इस ढेर को देखकर राम को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुनिराज के सामने प्रण किया कि वे इस भूमि को राक्षसों से विहीन कर देंगे। यही सब उन्हें मुनि श्रेष्ठ सुतीक्ष्ण ने भी बताया। उन्होंने राम को बताया कि राक्षस अकारण ही यज्ञादि में बाधा डालते हैं और मुनियों की हत्या करते हैं। उन्होंने राम से अनुरोध किया कि वे उनके गुरु ऋषि अगस्त्य से भी अवश्य मिले। ऋषि अगस्त्य का उस क्षेत्र में बहुत सम्मान था। वे पहले उत्तर भारतीय ऋषि थे जिन्होंने विशाल और दुर्गम विंध्याचल को पार किया था और दूसरों के लिए भी इस मार्ग को सुगम किया था। राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए। ऋषिवर ने उनका स्वागत किया। राम ने उनसे अपने निवास हेतु कोई उचित स्थान बताने के लिए कहा। अगस्त्य ने उन्हें गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में रहने की सलाह दी।
राम ने मन में विचार किया कि वनवास की अवधि के शेष वर्ष वे लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में ही बिताएंगे। राम पंचवटी की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने मार्ग में एक विशालकाय गिद्ध को देखा। उसका विशालकाय स्वरूप भय उत्पन्न कर रहा था। सीता को भयभीत जानकर राम ने अपना धनुष उठाया, परंतु गिद्ध ने कहा, हे राम, मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जटायु हूँ, तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र। मैं तुम लोगों का सहायक बनकर रहूँगा। जब कभी तुम दोनों आश्रम के बाहर जाओगे तो मैं सीता की रक्षा करूँगा। तीनों वनवासियों ने आदर के साथ जटायु को प्रणाम किया और उसे धन्यवाद कहकर वे पंचवटी की ओर आगे बढ़ गए। पंचवटी बहुत सुंदर स्थान था। राम वहाँ रुकने का मन बना चुके थे, अतः लक्ष्मण ने मनोयोग से एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया। पर्णकुटी सचमुच बहुत सुंदर बनी थी। लताओं, वृक्षों और सुंदर पशु पक्षियों के बीच बने इस सुंदर आश्रम में वे रहने लगे। राम के आने के बाद ये क्षेत्र अब पूरी तरह बदल गया था। जहाँ पहले राक्षसों का आतंक था, अब वहाँ शांति थी। मोर नाचते थे, पक्षी चहचहाते थे, हिरण कुलाचे भरते थे। सुखपूर्वक समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन जब राम, सीता और लक्ष्मण आश्रम के बाहर बैठे प्राकृतिक सुषमा का आनंद ले रहे थे, तभी वहाँ एक राक्षसी आई। उसका नाम शूर्पणखा था। उसने राम को देखा तो वह उसके रूप पर मोहित हो गई। वह उनसे विवाह करना चाहती थी, परंतु वह स्वयं तो वृद्धा हो चुकी थी। उसका चेहरा भी सुंदर नहीं था। यही सब सोचकर उसने माया से एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया और राम के पास गई। उसने राम से कहा, हे सुंदर वीर पुरुष, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया मेरी इच्छा पूरी करो और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। राम को उसे पहचानने में देर नहीं लगी, फिर भी उन्होंने उससे उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने राम को सब कुछ सच बता दिया। उसने कहा, मैं राक्षस राज रावण और महाबली कुंभकर्ण की बहन शूर्पणखा हूँ। मैं अविवाहित हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छुक हूँ। राम ने सीता की ओर देखकर कहा, मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी मेरे साथ है, अतः मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वह उसके साथ विवाह करे। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो अपने भाई श्री राम का सेवक हूँ। मेरे साथ विवाह करने से तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी स्थिति भी एक दासी की ही रहेगी। अतः तुम्हें जो कहना है राम से ही कहो। शूर्पणखा फिर राम के पास गई। राम ने मना किया तो वह पुनः लक्ष्मण के पास आई। बार बार इधर उधर जाने से वह खिंच गई। उसे लगा कि ये सुंदर स्त्री ही समस्या की जड़ है। जब तक ये जीवित है तब तक राम मुझसे विवाह नहीं करेंगे, क्यों न इसी को मार दिया जाए। ये सोचकर वह सीता पर झपटी। लक्ष्मण सावधान थे। इससे पहले कि वे सीता तक पहुंच पाती, उन्होंने अपनी तलवार से उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा घायल अवस्था में वहां से भाग गई। समीप ही उसके सौतेले भाई खर और दूषण रहते थे। उसने उनसे जाकर राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। शूर्पणखा की ये दशा देखकर खर और दूषण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना के 14 चुनिंदा योद्धाओं को शूर्पणखा के साथ राम से बदला लेने के लिए भेजा। राम और लक्ष्मण पहले से ही तैयार थे। वे जानते थे कि राक्षस बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। उन्होंने खर दूषण के भेजे हुए राक्षसों को मार दिया। शूर्पणखा ने फिर जाकर अपने भाइयों को ये जानकारी दी। खर और दूषण को अनुमान हो गया था कि शूर्पणखा को घायल करने वाले व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपनी संपूर्ण सेना को साथ लेकर राम और लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय देते हुए राम और लक्ष्मण ने सेना सहित खर और दूषण को भी मार डाला। लगभग संपूर्ण सेना नष्ट हो चुकी थी। इक्का दुक्का बचे हुए राक्षस डरकर भाग खड़े हुए थे। इन्हीं बचे हुए राक्षसों में एक राक्षस का नाम एकंपन था। वह भागकर रावण के पास पहुंचा। उसने राक्षस राज को इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। उसने बताया कि राम ने किस प्रकार चमत्कारिक रण कौशल का प्रदर्शन किया और संपूर्ण राक्षस सेना को आसानी से नष्ट कर दिया। अद्वितीय वीर माने जाने वाले खर दूषण भी उनके हाथों मारे गए। ऐसा लगता है कि उन दोनों क्षत्रिय तपस्वियों के पास कुछ दैवीय शक्तियां हैं। उनको युद्ध में परास्त कर पाना असंभव प्रतीत होता है। रावण ये सुनकर कुछ विचार कर ही रहा था कि एकंपन ने पुनः कहा, महाराज, उनके साथ जो स्त्री है वह अति सुंदर है। यदि छल पूर्वक उसका अपहरण कर लिया जाए तो वे दोनों अपने आप ही निष्प्राण हो जाएंगे। रावण को एकंपन की ये सलाह ठीक लगी। उसने सीता के अपहरण का निश्चय किया। इसकी योजना बनाने के लिए वह अपने महल से निकला और मार्ग में ही उसे मारीच मिला। रावण ने मारीच को पूरी बात बताई और सीता के अपहरण की अपनी योजना में सहयोग करने के लिए कहा। मारीच ताड़का का पुत्र था। ये वही राक्षसी थी जो महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए गई थी।
और राम ने उसका वध कर दिया था। मारीच भी उसका बदला लेने के लिए वहाँ गया था, लेकिन राम के बाण से घायल होकर बहुत दूर गिरा था। उसे राम की वीरता का पहले से ही भान था। उसने रावण को समझाया और रावण ने उसकी बात मानकर सीता हरण की अपनी योजना को छोड़ दिया। तब तक शूर्पणखा भी लंका पहुंच गई। वह घायल थी और विलाप कर रही थी। रावण ने उसे देखा तो सब समझ गया। फिर भी उसने शूर्पणखा से पूछा। शूर्पणखा ने रावण को धिक्कारते हुए कहा, तुम स्वयं को राक्षस राज कहते हो, परम शक्तिशाली होने के कारण दशानन कहलाते हो। तुम्हारे इस यश और बल पर धिक्कार है। जब तुम्हारी बहन जानकर भी किसी ने मेरी ये दुर्दशा की है तो फिर तुम दुनिया में किसी को मुंह कैसे दिखलाओगे। राम और लक्ष्मण के बल की बहुत बड़ाई करके उसने रावण को बार बार धिक्कारा। साथ ही उसने सीता के सौंदर्य की भी बहुत प्रशंसा की। उसने कहा, सीता अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी है। उसका स्थान वनवासियों के साथ नहीं, इस स्वर्ण नगरी में होना चाहिए। मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने ये बताया भी था कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, परंतु उन्होंने मेरी ये दशा की। रावण ने सीता के अपहरण की योजना को मारीच के समझाने पर त्याग दिया था, परंतु अब उसे फिर से वही योजना ठीक लगने लगी। वह पुनः मारीच से मिला और अपनी योजना में सहयोग करने के लिए कहा। मारीच ने फिर से रावण को समझाने का प्रयास किया। उसे लग रहा था कि एक बार तो वह राम के बाण से बच गया, परंतु यदि इस बार वह उसके सामने गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। रावण इस बार अपनी बात पर अटल था। उसने मारीच को धमकाते हुए कहा कि यदि तुमने मेरी सहायता की और राम ने तुम पर प्रहार किया तो संभव है तुम्हारी मृत्यु हो जाए, परंतु यदि तुमने मेरी सहायता से इनकार किया तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। मारीच ने विवश होकर रावण की बात मान ली। दोनों पंचवटी के समीप पहुंचे। रावण छिप गया और मायावी मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप बना लिया और वहां पर ही उछल कूद करने लगा। स्वर्ण मृग यानी कि सोने का हिरण। सीता ने उस अद्भुत हिरण को देखा तो वे उसके रूप पर मोहित हो गई। उन्होंने राम से उस मृग को पकड़कर लाने का अनुरोध किया। राम ने हंसकर सीता को समझाने का प्रयास किया और कहा कि ये राक्षसों की कोई माया भी हो सकती है। लक्ष्मण ने भी राम की बात का समर्थन किया, परंतु सीता का मन बार बार उस हिरण की ओर आकृष्ट हो रहा था। राम ने मन में विचार किया कि सीता ने वनवास की अवधि के इतने वर्षों में कभी किसी चीज का आग्रह नहीं किया। आज उसने पहली बार इस हिरण के प्रति अपनी इच्छा प्रकट की है। राम ने लक्ष्मण को सीता के पास छोड़ा और उस मृग को पकड़ने के लिए चल दिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे किसी भी स्थिति में सीता को अकेला न छोड़े। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण धारण कर कुटी के बाहर खड़े हो गए और पहरा देने लगे। प्यारे बच्चों, इससे आगे की कहानी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन देख लेते हैं आपने कितने ध्यान से पाठ को सुना है, कितनी जानकारी आपको समझ में आई है। पाठ के अंत में आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों को ध्यान से सुनिए और इनके उत्तर आप मेरे साथ जरूर साझा कीजिए। चित्रकूट छोड़कर राम ने कहाँ जाने का निर्णय किया? सीता राक्षसों के वध के विचार से क्यों असहमत थी? अगस्त्य ऋषि का उस क्षेत्र में बहुत सम्मान क्यों था? दंडक वन में राम की पर्णकुटी किस स्थान पर थी? शूर्पणखा सीता को क्यों मार देना चाहती थी? रावण को खरदूषण के वध की सूचना किसने दी? सीता हरण के कार्य में रावण ने किससे सहायता मांगी? इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, समझिए और इनके उत्तर मेरे साथ जरूर साझा कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके 7वें अध्याय के साथ, स्वर्ण मृग की लालसा। और उस अध्याय में क्या होता है ये तो उसको पढ़ने के बाद ही हम जान पाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।